एग्जाम देकर घर आ चुके हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि आज आपका अकाउंट्स का पेपर सीए फाउंडेशन का बहुत अच्छा हुआ होगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। लॉ का एग्जाम है। सबसे पहले ये न्यू सिलेबस में लॉ का पेपर पैटर्न चेंज हो गया। मैंने एक वीडियो पहले भी भेजा था, आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में फिर से ऐड कर देता हूं दैट हाउ यू शुड प्लान योर दिस एंटायर 1.5 डे या 1 डे, जो भी आपके मतलब टाइम मिला हो पढ़ाई के लिए, लॉ के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप से एज पर योर 3 एमटीपीज। मैंने 2 का यहाँ आपको दिखाया है पेशकश। थर्ड एमटीपी में भी ऑलमोस्ट यही पैटर्न फॉलो किया गया था। तो वो एमटीपीज जो मैंने मार्क करके अच्छे क्वेश्चंस विद माय इनपुट्स और सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके कलर्ड मार्किंग वाले जो मेरे एमटीपीज के मार्किंग है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में फिर डाल रहा हूं। आप अपने आप पढ़ोगे ना, आपको कुछ आइडेंटिफाई करने का उतना आइडिया नहीं होता, आप सब रैंडम रीडिंग करोगे। डू एज पर माई मार्किंग्स, आई एम अगेन पुटिंग दीज 3 एमसीक्यूज एंड माई सुपर 150 क्वेश्चन बुकलेट। पर पहले क्या करना चाहिए वो मैं आपको वापस से समेटवा देता हूं कम टाइम में। वैसे तो बहुत बार बहुत कुछ बोला है। पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप सल्टा लेना चाहिए बिकॉज ये कंपल्सरी पार्ट में है। ओके, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे मैनेज करना चाहिए तो मैं आपको यहां पे दिखलाता हूं हाउ यू शुड रिवाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरा ये मानना है कि मैंने जो आपके लिए यहां पे चार्ट बुक बनाया था फॉर योर सीए फाउंडेशन, जो एंड लास्ट दिन आप चार्ट बुक से पूरा रिवाइज कर सकते हो, पूरा बड़ा सिलेबस। कैन आई हैव फुल पेज वंस? तो ये चार्ट बुक से आप जब देखोगे, जो ई चार्ट बुक है, ई चार्ट बुक है आपके पास, इसकी शायद पीडीएफ नहीं है तो लैपटॉप तो सबके पास होगा, लैपटॉप खोल लीजिए। इस ई चार्ट बुक से आप पूरे बड़े सिलेबस को बहुत अच्छे से समेट सकते हो। कीवर्ड्स अलग अलग इंक में हमने आपके लिए अंडरलाइन किया है, जस्ट सिर्फ रैंडम अंडरलाइनिंग नहीं, जस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो आ सकते हैं। सो कंपनी लॉ या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप अगर चार्ट बुक से कर लेते हो या आपके क्लास नोट से जहां आपने कुछ कुछ लिखा हो कि ये पोर्शंस मेरे इंपॉर्टेंट है, तो इट विल रियली हेल्प टू सेव योर टाइम। ऑल टाइप्स ऑफ केस लॉज, ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स बहुत अच्छे से आपको यहां पर सब कुछ मिल जाएगा, लेआउट। नाउ आफ्टर यू डू फ्रॉम द चार्ट बुक, आप वापस इस पे आइए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले कर लीजिए, कंपनी लॉ भी कर लीजिए, कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा आपको कि बहुत कुछ हो गया। एंड देन कम टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो भी चार्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। व्हेन आई से चार्ट बुक, आपको क्लास नोट्स पे भी पन्ने पर अपने थोड़ा कमांड रखना चाहिए कि आपके वीक एरियाज क्या होंगे। आपने जरूर आइडेंटिफाई किया होगा एज पर माय अर्लियर वीडियोस कि ये मुझे मिस नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन 1 की कल आपकी तैयारी हो गई। यूजुअली अभी तक क्या देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1A में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एमटीपी में नहीं थे, बट दे मे स्टिल आस्क। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। बेलमेंट प्लेज का डिफरेंस, इंडेमनिटी गारंटी का डिफरेंस, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी का डिफरेंस। मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं ना, पहले भी बोला है फिर जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं। चौथा क्वेश्चन, गारंटी इनवैलिड कब घोषित हो जाता है, इरिवोकेबल एजेंसी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली। बहुत प्रेशर है। तो ये 5-6 क्वेश्चंस एंड डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड बेलमेंट, और उस पर कुछ केस स्टडी थे कि या क्या ये बेलमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर है न्यू सिलेबस वालों को, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से ये 6 क्वेश्चंस जो मेरे मुंह से उच्चारण किया है, ये मिस नहीं होना चाहिए। करना सब है, हम लोग सब कुछ किए, पर कई लोग मुझे ही व्हाट्सएप करते हैं, सर अपना समझकर 5 बता दीजिए, जिसमें गारंटी नहीं होती है बट अ सॉर्ट ऑफ कंफर्ट है कि ये 6 करके जाओगे तो शायद आपका वो रूपरेखा से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। 360 डिग्री हेलीकॉप्टर व्यू बता रहा हूं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सलट गया। कंपनी लॉ जरूर अच्छे से कर लेना, पार्टनरशिप भी कर लेना। सर एलएलपी छोड़ दूं क्या? नहीं, न्यू सिलेबस में एलएलपी तो और कम कर दिया इन्होंने सिलेबस एलएलपी का। ओल्ड सिलेबस में एलएलपी में बहुत सेक्शंस थे फाउंडेशन में, न्यू में तो और कम है। तो एलएलपी में आपको करना है जो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। एलएलपी हाइब्रिड एंटरप्राइज है, कमेंट करो। एलएलपी का फीचर्स क्या है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या एडवांटेजेस होते हैं, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी में कब होता है। few questions you have to complete in LLP and sit for LLP exam. Difference between LLP company, LLP partnership firm. You can sit. Okay. After that, come to LLP भी हो गया। ये 4 पहले कर लेने से क्या होता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम है एंड आपके बहुत आगे आप बढ़ गए। अब मैं आपको बता रहा हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट बल्कि बाद में करना, कुछ कारण है। बिकॉज आप देखोगे इस एग्जाम में सोर्सेज ऑफ लॉ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। आपका एनआई एक्ट से भी 2 जगह क्वेश्चन ब्लॉक हो रहा है। सर एनआई एक्ट मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, पेपर लीक कर दो, कर देता हूं। ये लीक वर्ड बहुत रिस्की आजकल, आफ्टर जो आपका हुआ था नीट एग्जाम के बाद। लीक करने का मतलब है एक्सपेक्टेड पेपर मुंह से बोल दूं।
ओके कोई लीक नहीं कर सकता पेपर को, आई टेक माई वर्ड्स बैक। मतलब पेपर का कुछ एक एस्पेक्ट आपको बता दूं, एनआई एक्ट में यू विल सी इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। चेक डिसऑनर पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है सेक्शन 138 पर। प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कब कहां करता है, एंड रूल्स रिलेटिंग टू कॉम्पनसेशन। सर ये कहां मिलेगा, एमटीपी आरटीपी में यही 5 से क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने ये भी लिख दिया एनआई एक्ट एनआई एक्ट एनआई एक्ट ये क्वेश्चंस हैं। एमटीपी के वो 3 क्वेश्चंस, 3 एमटीपी और 1 आरटीपी वापस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दे रहा हूं। तो आप अगर ये 5-6 एरियाज कर लेते हो, करना सब है, पर ये 5-6 गंदे वाले कर लेते हो तो पेपर ब्लॉक नहीं होगा। सर मैं सोर्सेज ऑफ लॉ छोड़ दूंगा, मत छोड़ना। सोर्सेज ऑफ लॉ में भी 5 ही क्वेश्चन है। सर कौन से? वही वाले 5 क्वेश्चन कि आपके सोर्सेज ऑफ लॉ में कस्टम का क्या रोल है, हाई कोर्ट्स का क्या रोल है, रेशियो डिसिडेंडी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ, सेबी, आरबीआई। तो ये क्वेश्चंस ही इन्होंने अपने एमटीपी में भी 5-6 क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ लॉ के दिए हैं। तो मैं काम करता हूं, सोर्सेज ऑफ लॉ के 6 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वापस से आपके लिए पीडीएफ रूपल दी को बोल के ऐड करवा देता हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द एरियाज। बट अगर आप ये गंदा काम करोगे ना, कई लोग क्या करते हैं एग्जाम के एक दिन पहले वापस से इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 1 निकाल के पढ़ने लग जाते हैं। डोंट डू दैट। टाइम कंज्यूमिंग, स्लो पॉइजन, किलिंग योरसेल्फ। स्मार्ट प्रिपरेशन करिए आप। ये वाले सुपर क्वेश्चंस के बुकलेट को देखिए, एंड क्वेश्चंस अगर इस पैटर्न के आएंगे जैसे एमटीपी में लिखा था 7-7 मार्क्स के क्वेश्चंस है ये सब, तो आपको आंसर का साइज भी काफी कुछ बड़ा रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट फिनिश इट इन 5 लाइन्स, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स शुड बी क्रिएटेड। कम से कम 3 पैराग्राफ आपके आंसर्स में क्रिएट होने चाहिए, जहां पे पहले लीगल प्रोविजन, देन योर फैक्ट्स आर एनालाइज, देन कंक्लूजन। यू कैन नॉट राइट मिनी वर्जन ऑफ 4 लाइन्स एंड जस्ट से दैट यस मेरा हो गया, मैं तो इतना ही लिखूंगा। ऐसा मत करना। टेक योर टाइम, टाइम मैनेजमेंट देखना। एंड जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है ना, उसमें सारे बड़े केस स्टडीज को एनालाइज कर लेना अंडरलाइन करके। अंडरलाइनिंग में पूरा ऐसे रैंडम अंडरलाइन मत करना, जहां जहां ट्विस्ट लगे उसको एनालाइज करके माइंड में पूरा फ्लो ऑफ इवेंट सेट कर लेना। तो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम शुड बी बेसिकली फोकस्ड ऑन रीडिंग द केस स्टडीज एंड डिसाइडिंग कि फाइनली आप कौन सा क्वेश्चन करोगे। देखो चॉइस बोलने के लिए होता है, कितना अच्छा लिखते हैं ना उन लोग। क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी इन एनी 4 फ्रॉम द रेस्ट। आपको लगता है कितने अच्छे हैं। वो एक क्वेश्चन तो ऐसा देते हैं वो वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। तो आपके लिए इनडायरेक्टली ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सो डू इट स्मार्टली एंड सुपर 150 क्वेश्चंस को भी कर लेना। और डोंट डू वन थिंग, व्हाट्सएप में ना सर्कुलेट करेगा कोई दूसरे कोचिंग सेंटर का एक क्वेश्चन या अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम के एक दिन पहले देखना पाप है। सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स पे आप नजर रख सकते हो, खुद के किए हुए मार्किंग्स पे नजर रख सकते हो, दैट कैन हेल्प यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंडराइटिंग लेजिबल होना चाहिए। हैंडराइटिंग कर्सिव कैलियोग्राफी दरकार नहीं है। अंडरलाइन करना अच्छे अच्छे पॉइंट्स को, नीट होना चाहिए। ओके, एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, खुश रहकर एग्जाम देना। जो नर्वस होके जाएगा एग्जाम हॉल में सब कुछ भूलेगा। मिनिमम 6 घंटा सो के जाना। नहीं सर 4-5 दिन का बात है, हम पूरा जग जाएंगे 25-24 घंटा। डोंट डू दैट। आप जितना पढ़ोगे वो भी भूल जाओगे। 6 hours sleep is essential. Okay, so WhatsApp me after your exams and I'm sure you will rock it. So this is my suggestion for the last day preparation. आपको इस तरह करना चाहिए। All the best.